अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रबिया वाली स्पेशल बिरयानी लेकर आई हूँ। ना ये बिरयानी है ना ये पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है कि यकीन माने कि एक प्लेट खाने के बजाय आप 4 प्लेट खा लेंगे। इतनी लजीज ये बिरयानी पुलाव बिरयानी बनी है कि ये खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा और खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। यकीन मानिए बार ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। तो ये इतने मज़े की बिरयानी है, आप खाते रह जाएंगे। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। तो बहुत मज़े की बनी है ये बिरयानी, पुलाव बिरयानी। फिर बताते हैं ये किस तरह से बनी और इसमें क्या क्या डला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़े रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पुलाव बिरयानी एक नए अंदाज में, बिल्कुल, जिसके लिए बीफ का गोश्त लिया है मैंने ½ kg। और जनाब इसमें क्या डालेंगे हम, दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये एक बड़ा है एक छोटा है। और इसी तरह से प्याज भी हमने एक बड़ी ली है एक छोटी ली है। और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1 टेबल स्पून कुटा धनिया है, इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है। और 1 टेबल स्पून सौंफ है, इसको भी हमने अच्छा सा कूट लिया है दरदरा सा। और 1 टेबल स्पून ये कुटी मिर्चें हैं। कुटी मिर्चें जो हैं ज़रा अच्छा लगता है, चटपटा सा पुलाव बिरयानी है तो इसमें चटपटापन भी होना चाहिए थोड़ा। और ½ टीस्पून पिसा गरम मसाला है। और नमक है हस्बे ज़ायक़ा। तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें फिर और बताते हैं और इसमें क्या क्या डलेगा। और इसमें साबित खड़े गरम मसाले जाएंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 ही तेज़ पत्ते, 2 ही इलायचियाँ बड़ी और 2 छोटी इलायचियाँ ये, और 5 से 6 लौंगे हैं और 10 से 15 काली मिर्च है। और 3 बादियान के फूल और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये खड़े गरम मसाले हम इसमें डालेंगे। और इसमें ये हम दही डालेंगे। ये अभी हमारा मेल्ट नहीं हुआ है दही, तो ये फ्रीज़र का है तो अब मेल्ट हो जाएगा। तो अब हम फिर इसमें ये दही डालेंगे। बताते हैं हम किस तरह से बनाएंगे बीफ की पुलाव बिरयानी एक नए अंदाज में। और प्याज काट लें, टमाटर काट लें, फिर आपको बताते हैं। ओके, अब ये देखें, सबसे पहले हम पतीली में ऑयल डाल रहे हैं। ये 4 कीप डालूंगी और इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। और प्याज को बस थोड़ा सा चलाना है, ज़्यादा नहीं। अब ये 2-3 मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें खड़ा गरम मसाला सारा डाल देते हैं। ये तेज़ पत्तों को तोड़ देते हैं ताकि वो सेट रहे। साथ ही ये 4 से 5 हरी मिर्ची भी डाल देते हैं इसमें। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। इसको भी खाली करेंगे, ये ज़ाया नहीं करेंगे कोई भी चीज़। और इसे भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। थोड़ी आंच तेज़ कर देते हैं। अब जो है ये प्याज को हम थोड़ा भूनेंगे और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर होगा और जनाब इसमें प्याज भी लाल होगी हमारी। ओके, अब ये देखें कि हमारी प्याज इतनी मुरझा गई है कि बस अभी थोड़ी सी देर में लाल हो जाएगी, यानी गोल्डन हो जाएगी। तो अब इस वक्त हम ये गोश्त डाल देते हैं। और ये मैंने 2-3 ये चिकना भी डाला है ताकि हमारे यहाँ तो खाया जाता है चिकना, और अगर आपके नहीं खाया जाए तो आप मत डालें। और मैं 1-2 बोटियाँ और भी डाल रही हूँ, इसलिए
कि हमें ये कम लग रहा था, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। 2-3 चिकना गोश्त और डाल दिया और भून लेते हैं। और अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, ये सारे टमाटर डाल देते हैं और इसे भी थोड़ा सा चला लेंगे। और इसमें हम ये तमाम मसाले डाल देते हैं, सौंफ, धनिया, कुटी मिर्ची, पिसा गरम मसाला। अब ये है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि मसाले सेट हो जाएं। और इसे भून लेते हैं, 5 मिनट इसे भूनेंगे बस। फिर इसको गलने के लिए पानी डाल देंगे। सही है, इसे भून लेते हैं 5 मिनट। अब ये देखें अच्छे से भुन गया है, ये हमारा गोश्त मसाला सब भुन गया है ना। अब इसमें डाल देंगे पानी गलने के लिए। अभी तो मैं इसमें डाल रही हूँ, अभी मैं गिलास से डाल देती हूँ, कप से डाल देती हूँ। ये 3 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये गल जाए, गोश्त जो है गल जाए। डाल दिया हमने, अब गोश्त गलने तक इसे पकाएंगे बस। ये गोश्त गल जाएगा फिर आपको आगे बताते हैं। अब ये देखें कि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल गया है। अब करना क्या है कि इसका चूल्हा करना है कम और इसमें डालेंगे ये 1 प्याली दही। ठीक है, ये 1 प्याली दही डाल दिया हमने और फ़ौरन चला देंगे। और इसमें डालेंगे आलू बुखारे 4 अदद। आपके अपने ऊपर है कि 4 से 8 भी डाल सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ खट्टा ज़रा कम खाते हैं तो इस वजह से हमने 4 ही डाले हैं। और इसमें अब हरा धनिया, पुदीना और 4 हरी मिर्चें ये भी हम इसमें डाल दे रहे हैं और कर देंगे मिक्स। ये देखें, ये हो गया। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है अभी से ही। ये देखें कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त है कि खाने वाले का दिल जो है बस अभी से ललचा जाए। और अब इसमें पानी डाल देंगे ये, और साथ ही ये चावल भी हम इसमें डाल देंगे। कि पुलाव बिरयानी है ना, तो इसमें हमें चावल डाल के ही बनाना है। ठीक है, इसको भी अभी हम साफ़ कर देते हैं, मुकम्मल डाल देते हैं। और अब ये देखें कि चावल में हमने पानी डाल दिया है और इसमें चावल डाल दिए हैं सालन में। तो जनाब ये चावल जो लिए हैं मैंने 3 प्याले लिए हैं, गोया ½ kg हैं। ये मेरे चावल भी ½ kg हैं और गोश्त भी ½ kg है, तो ये दोनों बराबर हैं। और अब इसमें ये चावल मेरे भीगे हुए थे और इसमें पानी भी मैंने इतना ही डाला है कि बस ये चावल डूब जाएं, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि चावल हैं भीगे हुए। ठीक है, तो अब इसको करते हैं दम पे, यानी कि इसको उबाल आने तक इसको इसी तरह से रखेंगे और फिर हम इसे ढक देंगे। अब ये देखें इस पॉइंट पे उबाल आ रहा है, तो अब हमें वाइट विनीगर हम ये डाल रहे हैं, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब डालेंगे ताकि ये हमारे चावल खिले खिले रहें। या फिर आप इसमें लीमू डालें, एक लीमू डाल दें इस वक्त, तो फिर भी चावल सेट रहते हैं। ठीक है, अब इसे कवर कर देते हैं। इसे कवर करके 10 मिनट रखेंगे और 10 मिनट बाद फिर ये ज़र्दा कलर हम इसमें डाल देंगे, इसी तरह से खुश्क डालेंगे। ठीक है, और ये देखें अब कलर हमने डाल दिया है, जगह जगह खुश्क डाला है। और अब इसे फिर एक दफ़ा फिर हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। और ओके, अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए 10 मिनट हो गए, अब हमारे चावल को दम आए हुए, तो ये अब हमारे चावल रेडी हैं। और अब करते हैं डिश आउट, करते हैं चूल्हा बंद। तो पुलाव बिरयानी हमारी हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।